दोस्तों आजकल का जमाना काफी डिजिटल हो गया है। अब हर छोटी से छोटी चीज ऑनलाइन ऐप के जरिए हो रही है। आप देखो तो आज दूध से लेकर ड्यूड तक सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, बस एक तेज इंटरनेट और एक क्लिक की देरी है। मगर यह अदृश्य दुनिया जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐप की दुनिया इतनी खतरनाक होती है कि मरे हुए लोगों को जिंदा करके भी आपके सामने खड़ा कर सकती है। एक भूतिया डॉल जिंदगी भर आपके पीछे पड़वा सकती है और तो आपकी खुफिया इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकती है जिसको आप कभी मिटा नहीं पाएंगे। आज द मिस्टिकल एंड पर हम आपको बताएंगे ऐसे ऐप्स के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी इंस्टॉल नहीं करना है, और अगर कर लिया तो आगे आपकी जिम्मेदारी। विद मी ऐप दुनिया में सबसे बड़ा दुख एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का होता है। जब हमारा कोई करीबी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है तो उसके दुख और आत्मग्लानि का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। और शायद किसी प्रियजन का मर जाना दुनिया के सबसे बड़े दुख और मानसिक असंतुलनों में से एक है। मगर इससे भी ज्यादा दुख और मानसिक तनाव तब पड़ेगा जब वही मृत व्यक्ति वापस लौट कर आ जाए। और यही दो दुनिया को जोड़ने का काम करती है ये विद मी ऐप। इस ऐप के जरिए आपका कोई भी खोया हुआ व्यक्ति आपकी हर सेल्फी में और समारोह में लौट कर वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं, वो आपके साथ फोटोज ऐसे खिंचवाएगा जैसे मानो वो अभी जिंदा हो। इस ऐप को एक कोरियन कंपनी ने बनाया है जो लोगों को खोने के दुख से छुटकारा दिलाना चाहती थी। वो चाहते थे कि इस ऐप के जरिए अपनों के गम में खोए हुए लोगों को उनके होने का एहसास होता रहे और वो जिंदगी में ज्यादा उदास ना हो। मगर हुआ इसका एकदम उल्टा, क्योंकि 24 घंटे एक मरे हुए व्यक्ति के साथ अपने फोन के अंदर लगे रहने से लोगों की मानसिक स्थिति और खराब होने लग गई और वो लोग अपने उस गम से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या आप अपने पूर्वजों को इस ऐप में कैद करके रखना चाहेंगे और असलियत में वो मृत व्यक्ति कैद हो रहा है इस ऐप में, या हम? गर्ल्स अराउंड मी। इंटरनेट पर पर्सनल चीजों की प्राइवेसी और नाइट कर्फ्यू से कोरोना को रोक देना दोनों एक काल्पनिक बातें हैं। मगर फिर भी जहां कंपनीज दावा करती हैं कि उनकी तरफ से कोई भी डेटा लीक नहीं होता, प्राइवेसी मेंटेन करी जाती है, वो एक ऐसी कंपनी भी है जो खुलेआम ऐलान करती है कि वो आपके आसपास लड़कियों की इंफॉर्मेशन धड़ल्ले से देगी। इस ऐप के बारे में सुनकर एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि हो सकता है ये हमारी घर की लड़की की भी इंफॉर्मेशन दूसरे लड़कों को दे दे। ऐप का नाम है गर्ल्स अराउंड मी। ये एक डेटिंग ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था, मगर असलियत में इस ऐप का काम तो दलाली था। ये ऐप मेल यूजर्स को लड़कियों की रियल टाइम लोकेशन भेज दिया करता था, उसके साथ ही उनका पर्सनल डेटा, यहाँ तक कि उनके स्कूल या ऑफिस आने जाने का टाइम भी कई स्टॉकर्स लड़कों को भेज देता था। इसके अलावा उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ जिससे किसी भी लड़की की प्राइवेसी में दखल पड़ सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक अनजान किसी दूर दराज के यूजर को भेज देता था। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ये ऐप मेल यूजर्स के आसपास रहने वाली सभी लड़कियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर देता था। और इसका वर्स्ट पार्ट तो ये है कि इस बात की खबर लड़कियों को भी नहीं रहती थी। मतलब वो अनजाने में अपनी सारी चीजें किसी न किसी गैर के सामने कर रही होती थी। इस ऐप के जरिए हर वक्त एक लड़की किसी लड़के के साए में जी रही होती थी। इसकी इस क्रीपीनेस की वजह से इसको लोगों से बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जिसके चलते इस कंपनी ने खुद ही इस बकवास ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। जापानीज डॉल। दोस्तों, इंसान कितना भी अकेला और लोनली क्यों ना हो, वो कभी भी भूतों की कंपनी से तो अपना दिल नहीं बहलाना चाहेगा। मगर एक ऐप है जिसको इंस्टॉल करते ही हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ एक डरावनी और खौफनाक गुड़िया रहने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस ऐप के अनस्टॉल करने के बाद भी ये भूतिया डॉल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका नाम है जापानीज डॉल और ये गेम है जिसमें आपको इस डॉल के लिए कैंडल्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं। आपकी एक एक कैंडल से ये डॉल धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बड़ी हो जाती है। सबसे पहले इसका दिल बनता है, फिर बाकी के अंग, और समय समय पर ये बढ़ती जाती है और अंत में आकर ये एक बूढ़ी और डरावनी हो जाती है जिसके अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, ये डॉल बड़ी होकर आपको उसकी माँ समझने लगती है और हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती है। गेम के अंत में डॉल आपसे सवाल पूछती है कि क्या आप डॉल को अपने आसपास रखना चाहेंगे या मारना चाहेंगे। गेम के मुताबिक आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, मगर असलियत थोड़ी डरावनी है दोस्तों, क्योंकि डॉल को मारने का विकल्प चुनने के बाद भी डॉल कहीं नहीं जाती और आपके बीच ही जिंदा रहती है। क्यों है ना डरावनी डॉल? क्या आप इसको इंस्टॉल करेंगे? भाई हम तो वापस कीपैड वाले मोबाइल की तरफ चले जाएंगे जहां ये सब झंझट ही नहीं होता था। ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। अब सपने देखना और चैन की नींद सोना किसे पसंद नहीं है, मगर तब क्या हाल होगा आपका जब आप अपनी चैन की नींद के लिए एक ऐप इंस्टॉल करें और बदले में वो आपकी बाकी सारी रातों की नींद ही उड़ा दे। इस ऐप का नाम है ड्रीम टॉक रिकॉर्डर ऐप और इस ऐप को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोग सोने के बाद अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन सकें, फिर अपनी आदतों जैसे खर्राटे लेना वगैरह को सुधार सकें।
मगर असलियत में तो कुछ और ही हुआ। कई लोगों ने इस ऐप में जब खुद की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने पाया कि वो रात में किसी से बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं उन्होंने आज से पहले उस भाषा को सुना तक नहीं था। ऐसी अजीब भाषा में उनकी खुद की आवाज सुनकर लोग कांप उठे थे। लोगों का कहना है कि ये ऐप सारी आवाजें रिकॉर्ड करती है, तो हो सकता है कि हर रात कोई ना कोई उन लोगों से बात करने जरूर आता था और नींद में वो लोग उनसे बात भी करते थे। हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ भी होता हो और आपको या हमें इस बारे में पता ही ना हो। इस ऐप के अंदर एक और फीचर है कि ये शांत एनवायरनमेंट में हाई क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है और इसके रिजल्ट सुनकर तो लोगों को अपने घर में किसी और के मौजूद होने का अंदेशा हो गया था, क्योंकि रात भर इस ऐप ने ऐसी ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करके यूजर्स को सुनाई जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे और लोगों को लगने लगा कि उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। अब जो ऐप अच्छी नींद के लिए बनाई गई थी वो आज मरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनने के काम आ रही है और इसी उत्सुकता के चलते 1 लाख लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया। अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि रात के माहौल में कौन आपसे बातें करता है तो ये ऐप आपके लिए है। लाइक क्रीपर। दोस्तों, हम पहले भी कह चुके हैं कि इंटरनेट पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। इंटरनेट से प्राइवेसी को सिक्योर रखना और देसी माँ बाप से पर्सनल स्पेस मांगना दोनों बेकार हैं। आप माने या ना माने, मगर इंटरनेट पर अगर कोई चीज डल गई तो फिर वो सबके सामने है। अब ये हैकर या स्टॉकर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी प्राइवेसी पर दखल देना चाहता है या नहीं। ऐसी एक स्टॉकर ऐप है लाइक क्रीपर, जो आपकी पसंद की लड़की या लड़के की इंफॉर्मेशन उठाकर आपको दे देगी। दरअसल ये कोई ऐप नहीं है, इसमें बस आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रजिस्टर करना होता है। फिर क्या, जैसे ही आप किसी की पिक को भी लाइक करते हैं ये उसकी जानकारी आपके सामने परोस के रख देती है। इतना ही नहीं, ये ऐप प्राइवेट अकाउंट की पिक्स, डेटा और इन्फॉर्मेशन भी आपके स्टॉकर्स को दे देती है। क्या था ना हमने, इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी तब तक है जब तक कोई आपको स्टॉक नहीं करना चाहता। इसलिए इस दुनिया में संभल कर ही अपनी पर्सनल चीजें शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसको बनाने वाली कंपनी का आज तक पता नहीं चल पाया, इसीलिए कोई इसको बंद भी नहीं करवा पाया और ऐसे गुमनामी में रहकर ही अपने यूजर्स को क्रीपीनेस की हदें पार करवा रही है। स्नैपट्यूब मलिशियस ऐप। दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मलिशियस मोबाइल ऐप्स की कुल संख्या 2019 के मुकाबले 2020 की पहली तिमाही में दोगुनी हो गई है और 2021 में उससे भी ज्यादा। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी फर्म अपस्ट्रीम सिस्टम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल 2020 के सबसे खतरनाक ऐप स्नैपट्यूब को 4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। यह ऐप बेहद ही खतरनाक है। इस ऐप को चाइना की कंपनी मैब्यू स्पेस ने बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप फोन में डाउनलोड होने के बाद बिना परमिशन के ही यूजर्स को प्रीमियम सर्विस के लिए साइन अप कर देता है। इसके अलावा ये एड क्लिक एक्टिविटी भी कर सकता है, जिसमें विज्ञापनों को खुद ही डाउनलोड कर और उस पर क्लिक भी करा देता है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। इस ऐप को लोग अपने मोबाइल में इसलिए रखे हुए हैं ताकि यूजर्स वीडियो, ऑटो स्ट्रीमिंग साइट्स जैसे यूट्यूब और फेसबुक के ऑडियो और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। स्नैपट्यूब की अपनी वेबसाइट है। इसके मुताबिक 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया है। इस ऐप के खतरनाक इरादों के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2020 में 7 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन स्नैपट्यूब के जरिए की गई थी। वहीं इस साल ऐसी 3 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन सामने आ चुकी हैं, जिसे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ने ब्लॉक किया है। गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और आपके फोन में ऐप है तो इसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपको चूना लग सकता है। ये थी हमारी तरफ से वो 6 ऐप जिनको आपको भूल कर भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई आपकी नींद उड़ा देगी तो कोई आपका बैंक बैलेंस। इसलिए जरूरी है इन ऐप्स के बारे में आप और भी लोगों को बताएं, और अगर आप नहीं बता सकते तो इस वीडियो का लिंक उनसे शेयर कर दीजिए, हम खुद उन्हें जाकर बता देंगे। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशनल और चित्रित बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।